हेलो स्टूडेंट्स, सिग्मा क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम कक्षा 10 की गणित, उसका चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज नंबर 5.1। इसका पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी में है। मतलब नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनकी हमें सूची बनानी है, एक श्रेणी बनानी है और हमें ये बताना है कि ये जो सूची है या जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी में है, और अगर है तो क्यों समांतर श्रेणी में है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। मतलब हमें टैक्सी का एक किराए का जो है हमें श्रेणी निकालनी है। तो पहले किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर का जाओगे तो ₹15 पड़ेंगे, और उसके बाद अगर 1 किलोमीटर और जाओगे तो ₹8, फिर हर 1 किलोमीटर के लिए ₹8 पड़ेंगे। किस प्रकार से, जैसे मान लिया हम यहाँ से गए और 1 किलोमीटर दूर गए तो पहले किलोमीटर के लिए ₹15 लेगा वो टैक्सी वाला। फिर 1 किलोमीटर अगर और गए उसी टैक्सी से तो वो ₹8 लेगा। फिर 1 किलोमीटर और गए तो 8। अब आगे जितने किलोमीटर जाएंगे सबके 8-8 रुपये पड़ेंगे हर 1 किलोमीटर के लिए। तो इसको करने के लिए लिखते हैं, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया बराबर कितने रुपए है, ₹15। ठीक है, और लिखेंगे प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है, ₹8। ₹8 प्रति किमी। ठीक है, तो अगर कोई बंदा 1 किलोमीटर जाएगा तो उसको ₹15 पड़ेंगे। ठीक है, और 2 किलोमीटर जाने के लिए किराया, 2 किमी जाने के लिए किराया, कोई 2 किलोमीटर जाएगा तो उसको रुपए देने पड़ेंगे, एक के 15 और आगे अगले के लिए 8, तो 15-8 कितना हुआ, ₹23। अगर कोई 3 किलोमीटर जाता है तो उसको रुपए कितने देने पड़ेंगे, देखिए 2 किलोमीटर के लिए तो 23 हो गए, और इसमें 1 किलोमीटर के लिए और जोड़ दीजिए 8, तो 23-8 कितना हुआ, ₹31। अगर कोई 4 किलोमीटर जाना चाहता है तो 3 किलोमीटर के लिए 31 हैं, और 1 किलोमीटर के लिए 8 और जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, ₹39 ना। इस प्रकार से हमें श्रेणी प्राप्त होगी ना। तो लिखेंगे इस प्रकार प्राप्त जो किराया है उसकी श्रेणी, प्राप्त किराया ले सकते हैं या संख्याएं जो भी हमें प्राप्त हुई हैं उसकी श्रेणी बना लेते हैं। पहले 1 किलोमीटर के लिए 15 है तो पहले लिखेंगे 15, 2 किलोमीटर के लिए कितना आया है, 23, 3 किलोमीटर के लिए कितना आया है, 31, और 4 किलोमीटर के लिए कितना आया है, 39। अब 5 के लिए, 6 के लिए, इस प्रकार से आता रहेगा ना। अब ये जो श्रेणी है देखिए इसमें समान अंतर है, 15, 8, 23, 23, 8, 31, 31, 8, 39। तो समान अंतर इसलिए समांतर श्रेणी में है, लेकिन हम इसको दिखाना पड़ेगा। ये जो पहला पद होता है इसको A1 लिखते हैं या फिर A से लिखते हैं, दूसरा पद जो होता है वो A2 होता है, तीसरा A3, चौथा A4, इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इसका सार अंतर निकाल लीजिए। जब देखिए हमें समांतर श्रेणी में दिखाना होता है तो कम से कम 2 सार अंतर निकालते हैं जो कि बराबर होने चाहिए। तो सार अंतर D बराबर क्या होता है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या, मतलब इसके अगले 2 क्रमागत पदों का अंतर ही सार अंतर होता है। ठीक है, तो हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, 23 है, तो 23 माइनस A1 जगह 15, 23 से 15 का कितना बचा है, 8 बचा।
और एक सारंतर डी और निकाल लीजिए। A3 माइनस A2 कर दीजिए, तो A3 हमारा कितना है, 31 है। 31 माइनस 23, 31 से 23 गया, 8 बचा। तो देखिए सारंतर समान है ना, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि सारवंतर समान है, सारवंतर समान है, अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी को शॉर्ट में एपी लिखते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी में है। ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन है, एक बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मतलब कि इसमें हवा की श्रेणी बनाना है, जिसे किसी बेलन में पूरी कंप्लीट हवा भरी है, तो हर एक बार जो पंप करेगा उसकी चौथाई हिस्सा, जैसे मान लो 4 यूनिट हवा अगर भरी है तो उसकी 1 यूनिट हर बार बाहर निकाल देगा। ठीक है। तो इस टाइप से इसकी श्रेणी बनानी है। तो इसमें मान लेंगे, माना बेलन में भरी कुल हवा, भरी कुल हवा, तो यहाँ कुछ भी मान सकते हैं। हमने मान लिया 1 यूनिट भरी है टोटल। ठीक है। तो 1/4 निकाल देगा ना, तो यहाँ लिखेंगे पहली बार में हवा निकालने पर शेष हवा, निकालने पर बेलन में शेष हवा, तो देखिए पहले 1 थी, तो 1 माइनस इसका 1/4 बाहर निकाल दो, तो 1/4। ये 1 पहले शुरू में थी और 1/4 निकाल दे, जो निकल जाएगी हवा वो घटा दी जाएगी 1/4। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3 अब 3/4 हवा बची है। ठीक है। अब दूसरी बार हवा जब निकालेंगे तो शेष हवा कितनी बचेगी। अब जो हवा 1/4 निकालेंगे और 3/4 की हवा निकालेंगे, तो ये 3/4 माइनस, अब 3/4 का 1/4 कर लीजिए, तो 3/4 गुणे 1/4, ये इसका 1/4 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस 3 एकम 3/4 चौकू 16। इसमें लासा ले लेंगे 4 और 16 का, तो 16 लासा आ जाएगा। 4 चौकू 16 4 बार, और 4 3 12 माइनस 16 एकम 16, 1 3 3, तो 12 से 3 गया कितना, 9/16। अब लिखेंगे तीसरी बार जो हवा निकालेंगे तो हवा कितनी बचेगी। देखिए अब 9/16 में से निकालेंगे, तो 9/16 माइनस 9/16 का 1/4 कर लीजिए, तो हवा कितनी बचेगी, 9/16 माइनस 9 एकम 9, 16 चौकू 64। ठीक है। तो ये 64 इसमें लासा भी आ जाएगा, 16 चौके 64 और 4 9 36, माइनस 64 एकम 64 और 9 एकम 9, 36 से जो है 9 गया, बचा 27/64, इतनी हवा बची। तो इस प्रकार से प्राप्त श्रेणी बना लेते हैं। प्राप्त श्रेणी, श्रेणी क्या बनेगी, पहले शुरुआत में हमारे पास 1 यूनिट हवा थी ना, उसके बाद 1/4 जब निकाल दिया तो कितनी बची, 3/4 बची। फिर कितनी बची, 9/16 बची। फिर कितनी बची, 27/64। तो सभी को लिख लेंगे, पहले 1, फिर 3/4, फिर 9/16, फिर 27/64, इस प्रकार से बचती रहेगी। ठीक है। तो इसका सारांतर निकाल लीजिए, अगर सारांतर समान आएगा तो एपी में होगा ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सारांतर डी बराबर, सारांतर डी बराबर क्या होता है, 8 माइनस 7 होता है ना, तो 8 की जगह क्या रखेंगे, 3/4, 3/4 माइनस 7 1 है, तो उसको जो हल करेंगे तो क्या आएगा, 4 एकम 4, और 3 में से 4 चले जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, बटे 4। ये एक सारंतर, एक सारंतर और निकाल लीजिए, डी बराबर निकाल लीजिए A3 माइनस A2 कर दीजिए। ठीक है।
तो A3 हमारा कितना है 9/16 है, और माइनस A2 कितना है 3/4 है। ठीक है, तो इसका 9/16 3/4 का जब करेंगे तो इसमें लासा आ जाएगा 16। कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब 16 इक्कम 16 और 1 9 9 9 लिख देंगे, माइनस 4 चौको 16 और 4 3 12। अब देखिए जब 9 में से 12 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 3/16। तो देखिए ये सारांतर -3/16 आ रहा और ये सारांतर -1/4 आ रहा। तो ये सारांतर समान नहीं है ना, तो यहाँ नीचे लिख देंगे चूंकि सारांतर समान नहीं है अतः दी गई जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी अर्थात एपी में नहीं है, क्योंकि सारांतर समान नहीं आ रहा। ठीक है, इस प्रकार जो ये श्रेणी प्राप्त हुई वो एपी में नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग सिग्मा क्लासेस वीडियो।